Hello dear students, welcome back to our channel Classes for You. I'm your mentor Smriti and today we are going to start the new session for the chapter The Living Organisms, Characteristics and Habitats, that is chapter number 9, and this chapter is from the 6th class NCERT books. So in our previous class videos we have already discussed many topics from this chapter, and now in this session we are going to start the session with a topic where we are going to discuss about the some aquatic habitats. Okay, so this session would be bilingual and लेट्स स्टार्ट द सेशन सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो हम यहाँ पर कुछ हैबिटेट्स जो एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, जलीय जो आवास हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अपने लैंड हैबिटेट के बारे में, जहाँ लैंड थी, ठीक है, लैंड। देखिए स्टार्ट करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में। जो हमारा फर्स्ट टाइप है ये है ओशियंस, जो हमारे समुद्र होते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लीव इन द सी। तो हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी फिशेज़ होती हैं, जो हमारी मछलियाँ होती हैं, वो कैसे अडेप्ट करती हैं रहने के लिए हमारे सी में, समुद्र वगैरह में, कैसे वो अडेप्टेशन कैसे होती है उनके वहाँ पर। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ टू हेल्प दैम मूव इजीली इन वाटर। और इनके अलावा भी क्या है, मैनी अदर सी एनिमल्स, इनके मछलियों के अलावा भी बहुत सारी ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, ठीक है, इस आकार की होती हैं। और देर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्वैड्स एंड ऑक्टोपस। तो वहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जैसे स्क्वैड हुआ या ऑक्टोपस हुआ पानी के अंदर, विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप, जिनको इन स्ट्रीमलाइन शेप की ज़रूरत नहीं होती, इस आकृति की ज़रूरत नहीं होती। दे स्टे डीपर इन द ओशियन, वो ओशियन में नीचे की तरफ डीपर रहते हैं, बहुत गहराई में रहते हैं। नियर द सी बैड, जो समुद्र का जो तल है सॉरी, वहाँ पर रहते हैं। एंड कैच एंड प्रे दैट मूव्स टूवर्ड्स दैम, और उन प्रे को उन अपने शिकार को कैच करते हैं जो कि वहाँ पर घूमते हैं, वहाँ पर घूम रहे होते हैं, उनको वो कैच करते हैं और वहाँ से उनका भोजन मिलता है उनको। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर, और इसके अलावा जब वो पानी में जाते हैं, दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड, और वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं, इस आकृति को बना लेते हैं, जैसे ऑक्टोपस हुआ, ठीक है। दीज एनिमल्स हैव गिल्स, इन एनिमल्स में गिल्स होती हैं, टू हेल्प दैम यूज़ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं जो कि पानी में घुली हुई होती है, ठीक है। तो जो ये एनिमल्स होते हैं इनमें हमारी क्या होती है, गिल्स होती हैं, ठीक है, जैसे मछलियाँ हैं, मछलियों में भी होती हैं। तो गिल्स होती हैं जो आपको उनको हेल्प करती हैं कि वो पानी में डिजोल्व जो घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर पाएँ। देर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स दैट डू नॉट हैव, तो कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं पानी के अंदर, जैसे कि डॉल्फिन्स हुआ या फिर जो वेल्स होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं ये, जो ये होती हैं विच डू नॉट हैव, जिनके पास क्या नहीं होता, विच डू नॉट हैव गिल्स, जिनमें गिल्स नहीं होती। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स, तो वो पानी में क्या है, नोस्ट्रिल्स के द्वारा सांस लेती हैं, ठीक है, नोस्ट्रिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। और ब्लो होल्स, या फिर उनमें जो ब्लो होल्स होते हैं, ठीक है, इन ये अपनी गिल्स के द्वारा सांस नहीं लेती, रेस्पायर नहीं करती, बल्कि इनमें ब्लो होल्स होते हैं जहाँ से ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं पानी में घुली हुई। दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स, जो कि उनके हेड के ऊपर वाले पार्ट पर होते हैं। ये जो ब्लो होल्स होते हैं ये उनके हेड के ऊपर वाले पार्ट्स में होते हैं, डॉल्फिन्स में, और आपने एक और पढ़ा है अभी, डॉल्फिन्स में और हमारे वेल्स में। ओके, सो देखिए, देर आर लोकेटेड that are located on the upper part of their heads. This allows them to breathe in air when they swim near surfaces of water. तो ये क्या करते हैं, ये उनको हेल्प करते हैं, ये जो ब्लो होल्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं जब भी वो पानी के सरफेसेस के आसपास स्विम कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो ये जो ब्लो होल्स होते हैं ये उनको सांस लेने में हेल्प देते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो पानी में काफ़ी टाइम तक नीचे रह सकते हैं पानी के अंदर, विदाउट ब्रीदिंग, बिना सांस लिए हुए, ठीक है। तो जब ये किनारे पर आते हैं ना, वाटर बॉडी के किनारे पर आते हैं, तब ये ब्लो होल क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ठीक है, पानी की नहीं, बाहर से ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो पानी की बॉडी से बाहर आते हैं टाइम टू टाइम,
एक समय अंतराल के बाद या समय समय पर वो बाहर आ जाते हैं टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, इन एयर के अंदर वो सांस लेती हैं, ठीक है, जो वेल्स होती हैं, जो हमारी डॉल्फिन्स होती हैं। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविज़न प्रोग्राम और फिल्म ऑन ओशियन लाइफ? तो आपने इस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को, रोशनी है ना ये चीज़ कि वो बाहर आकर के पानी के किनारे पर आकर के वो सांस लेती हैं और काफ़ी टाइम तक नीचे की तरफ रहती है, पानी के अंदर रहती है, उनको वो बाहर नहीं आती। तो ये आपने कभी टेलीविज़न में आती हैं जो हमारी ओशियन लाइफ की जो मूवीज़ वगैरह आती हैं या कोई प्रोग्राम आता है, आपने वहाँ पर देखा होगा कि एकदम से मछलियाँ जो बाहर आती है वो डॉल्फिन होती है, उसका नाम आपने देखा भी होगा। पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में देखते हैं, जो हमारे तालाब हैं और जो झरने हैं उनके बारे में। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोविंग इन पॉन्ड्स? तो क्या आपने कभी उन प्लांट्स को देखा है जो कि आपके पॉन्ड्स में ग्रो करते हैं? देखो जैसे आपको दिखाया गया यहाँ पे, हैव यू एवर सीन, ठीक है, तो आपने देखा होगा, ये दिखाया हुआ है, सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर। कुछ ये एक्वेटिक प्लांट दिखाए गए हैं जो कि पानी के ऊपर तैर रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि पानी के ऊपर तैर रहे हैं ऑन वाटर। सम हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सोइल एट द बॉटम, और कुछ की क्या होते हैं, जो रूट्स होती हैं वो यहाँ पर सोइल के अंदर होती हैं, ठीक है, इन पानी के अंदर, जो पानी की बॉडी है इसके अंदर ही जो नीचे वाली जो सोइल होती है उसमें उनकी रूट्स होती हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि सबमर्ज होते हैं, पानी में डूबे हुए होते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे आप जानते हो उनके बारे में। पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में यही है कि हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोविंग इन पॉन्ड्स? तो क्या कभी आपने पॉन्ड्स में प्लांट्स को ग्रो करते हुए देखा? आपने देखा होगा कमल का पौधा, लोटस देखा होगा, लेक्स, रिवर्स एंड इवन सम ड्रेन्स। तो आपने लेक्स में, रिवर्स में या फिर किसी भी ड्रेन में भी आपने किसी प्लांट को उगते हुए देखा है? गो ऑन ए ट्रिप, फील्ड ट्रिप टू ए नियर बाई पॉन्ड। तो आपने क्या करना है, आपके आसपास में कोई पॉन्ड होगा, कोई तालाब होगा, तो आपने वहाँ पर फील्ड ट्रिप पर जाना है, उसके भ्रमण पर जाना है, इफ़ पॉसिबल, अगर आपके लिए पॉसिबल है, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व दैट द काइंड्स ऑफ प्लांट, और आपने ऑब्जर्व करना है, कोशिश करनी है कि आप उन प्लांट्स के टाइप को देखो कि कैसे कैसे वहाँ पर प्लांट्स हैं, दैट आर सीन देयर, जो कि वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जर्व द लीव्स, आपने लीव्स को देखना है, जो पत्तियाँ हैं उन पौधों की, स्टेम्स, और जो स्टेम्स उनका तना है, एंड रूट्स, और जो जड़ें हैं ऑफ दिस प्लांट्स, उन प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनको ध्यान से देखना है, स्टेम्स को, और जो उनकी रूट्स हैं उनको आप ध्यानपूर्वक देखोगे कि जो प्लांट्स आपको एक फील्ड ट्रिप पर, जब आप एक पॉन्ड पर गए हो तब वहाँ पर किस किस तरह के प्लांट्स हैं, उनकी कैसी लीव्स है, कैसे स्टेम है और कैसे उनकी रूट्स है। क्लियर है? सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। तो इनमें से कुछ प्लांट आप देखोगे कि उनकी जो रूट्स हैं, जो उनकी जड़ें हैं, वो सॉइल के अंदर, पानी के अंदर क्या है, सॉइल में होती हैं, फिक्स होती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप, इस फिगर में यही दिखाया गया है कि कुछ प्लांट्स हैं जो ये है, ये वाला, ये और ये, ठीक है। तो इनकी जो जड़ें हैं, ये देख पा रहे हो आप, इनकी जो जड़ें हैं ये पानी के अंदर ही हैं, ये पानी है यहाँ पर, ठीक है, पानी के अंदर ही जो मिट्टी होती है नीचे वाली सतह पर उसमें होती हैं, ठीक है, उसमें फिक्स्ड होती हैं। तो ऐसे प्लांट आपने देखे होंगे। So the next paragraph is, in terrestrial plants roots normally play a very important role। तो जो terrestrial plants होते हैं, जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो आपके लैंड पर होते हैं, लगे होते हैं प्लांट्स मिट्टी में, रूट्स नॉर्मली प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वहाँ पर क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, लेने में, जो कि वाटर फ्रॉम द सॉइल, और जो सॉइल में जो पानी होता है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन करने में उस न्यूट्रिएंट का, वहाँ से उन मिनरल्स का जो कि मिट्टी में होते हैं। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स, लेकिन जबकि इसके अलावा जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, रूट्स आर मच रिड्यूस इन साइज। जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी रिड्यूस होती हैं, यानी कि छोटी होती हैं, इन देयर मेन फंक्शन, उनके फंक्शन में, ठीक है, उनके फंक्शन, अगर फंक्शन की अगर बात करें तो जो पानी में जो रूट्स होती हैं पौधों की वो छोटी होती हैं, इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, उस प्लेस पर होल्ड करने के लिए जो उनकी जड़ें हैं वो छोटी रह जाती हैं, ठीक है। द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। तो इन जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इनकी जो स्टेम होती है वो आपकी क्या होती है, होलो होती है, खाली होती है, लाइट हल्की होती है, और लॉन्ग होती है, लंबी होती है। द स्टेम्स ग्रो अप टू सरफेस
of water while the leaves and flowers float on the surface of the water। तो जो स्टेम्स होती हैं इन पौधों की जो पानी में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सिरे पर आ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं उसकी स्टेम्स। वाइल द लीव्स, लेकिन जबकि उसकी जो लीव्स होती हैं एंड द फ्लावर्स, और जो उनके फ्लावर्स फूल होते हैं, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो पानी की सतह के ऊपर तैरने लग जाते हैं। ठीक है। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, और कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं जो कि सबमर्ज होते हैं, डूबे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से छुपे से हुए होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके हर एक पार्ट क्या है, पानी के अंदर होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, तो इनमें से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, तो जो उनकी लीव्स होती हैं वो रिबन लाइक होती हैं, बिल्कुल पतली पतली होती हैं और पतली होती, नैरो होती हैं। दीज कैन बैंड इन द फ्लोविंग वाटर, तो जब पानी अगर तैर रहा हो तो चल रहा हो तो ये उसमें बैंड हो सकती हैं, तिरछी हो सकती हैं, इतनी पतली होती हैं, बिल्कुल ही रिबन लाइक होती हैं। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स, और कुछ ऐसे सबमर्ज्ड प्लांट्स में जो कि पानी में डूबे हुए प्लांट्स हैं, आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, ये ज़्यादातर क्या है, ज़्यादा मात्रा में डिवाइडेड होते हैं, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम, और इसकी वजह से क्या होता है, थ्रू विच, इनमें से क्या होता है, जो ये हाईली डिवाइडेड होती है, यानी कि देखो जैसे इस तरह के होते हैं रिबन लाइक, और उनमें से क्या है, पानी ईजीली फ्लो कर जाता है उनको बिना तोड़े, उनको बिना डैमेज किए हुए, उनको बिना क्षति दिए हुए। फ्रॉक्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड, जो हमारे फ्रॉक्स होते हैं, जो मेंढक होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे पॉन्ड्स में ही मिलते हैं, तालाब वगैरह में। फ्रॉक्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड, तो फ्रॉक एक ऐसा जानवर है जो कि पानी में भी रह सकता है और अपनी लैंड पर भी रह सकता है, धरती पर भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प दैम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, तो उनकी जो बैक होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, एंड उनके पैर भी काफ़ी मजबूत होते हैं। दैट हेल्प दैम इन लीपिंग, जो उनको उछलने में, उछल करके कैच करने में हेल्प करती है, उनके प्रे को, जो उनका शिकार होता है उसको वो उछल करके आसानी से पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। दे हैव वेब्ड फीट, तो उनकी जो फीट होती हैं वो वेब्ड होती हैं। ठीक है, गद्देदार सी होती है उनकी जो फिट होती हैं। विच हेल्प दैम स्विम इन वाटर, जो कि उनको हेल्प करती हैं कि वो पानी में उनसे तैर पाते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली ए फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, तो हम यहाँ पर कुछ ही ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ पाए हैं, उनको कंपेयर कर पाए हैं। ठीक है, टू द वाइड वेराइटी, की अलग अलग बहुत सारे हद तक ऐसे एनिमल्स और ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो क्वालिटी है उनकी वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट, जो कि अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, अलग अलग प्रकार के आवासों में निवास करते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड द वेरी वाइड वेराइटी इन प्लांट्स, आपने भी प्लांट्स में बहुत ज़्यादा विविधता देखी होगी, नोटिस की होगी अराउंड यू, जो कि आपके आसपास होते हैं ऐसे प्लांट्स में। व्हेन यू प्रिपेयर्ड ए हर्बेरियम, जब आप एक हर्बेरियम को प्रिपेयर करते हो, यानी कि एक ऐसा बुक्स बनाते हो जिसमें कि आप एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं और जो जीव जंतु हैं वहाँ पर एनिमल्स हैं उनको पालने वाले हो, एज पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 7, जो कि एक पार्ट है जो आपको सजेस्ट किया गया है एक एक्टिविटी 7 चैप्टर में। Imagine the kind of variety that you could see in herbarium of leaves of plants from the regions of the earth। तो आपने क्या करना है, इमेजिन करना है, एक अनुमान लगा के देखो कि अगर आप एज एक्वेरियम बनाते हो तो क्या करोगे आप। द काइंड ऑफ वेराइटी, की कौन कौन सी विविधताएं होंगी वहाँ पर, दैट यू कुड सी, जो आप देख पाओगे एक हर्बेरियम में। ठीक है, ऑफ लीव्स, जहाँ पर क्या है, लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं, ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की, फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ के हर एक पार्ट से क्या है, पत्तियाँ लेकर के उसमें लगाई हुई हो, उसमें यूज़ किया गया हो हर्बेरियम का। तो आप किस तरह का इमेजिन करो कि आपको कैसा वो दिखाई देगा, कैसा प्रतीत होगा वो हर्बेरियम आपका उस समय। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 9.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, अभी तक हम टाइप पढ़ पाए हैं हैबिटेट्स के कि कौन कौन से हैं, अब ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। वी वेंट ऑन ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स, तो हम क्या हम कहाँ गए,
एक लंबी जर्नी पर गए, यहाँ पर गए हैं ना, हमें सारी चीज़ें पढ़े हैं जो प्रीवियस क्लासेस में भी। तो एक यात्रा हुई है हमारी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, कि हम अलग अलग हैबिटेट्स को यहाँ पर जान पाए एंड डिस्कस, उनको डिस्कस भी किया है हमने, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, और हमने कुछ एनिमल्स और बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को भी डिस्कस किया है इन एक्टिविटी 1। तो जो हमने एक्टिविटी 1 की थी, वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। तो हमने वहाँ पर लिस्ट बनाई थी उन ऑब्जेक्ट्स की, उन प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो कि हमें अपने आसपास अलग अलग क्षेत्रों में मिले थे। सपोज वी स्टॉप ए वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल्स इन आवर लिस्ट आर लिविंग। सपोज करो, अब अनुमान लगाओ कि अगर हम यहाँ पर रुक जाते हैं और हम ये एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि लिविंग है, जीवित है उनमें से। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम ए फॉरेस्ट। तो अगर चलो हम देखते हैं एक फॉरेस्ट से कौन कौन से हमें एग्जाम्पल्स होंगे ऐसे जो कि लिविंग होंगे। ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? तो ये सारे हमें ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं फॉरेस्ट में, जैसे ही जिनमें हमारी ट्रीज़ हो सकती हैं, क्रीपर्स हो सकते हैं जो कि धरती पर फैलते हैं, ठीक है। क्रीपर जो कि बेलें जिनको ज़रूरत होती है कि उनको अगर हम सहारा दें तो वो इससे प्रीवियस क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ऐसे प्लांट जो कि फैलते हैं, ठीक है, धरती पर किसी भी जगह पर वो फैल जाते हैं, जैसे हमारी ग्रास होती है वो क्लाइम नहीं कर पाते। एंड बिग एनिमल्स, और बड़े जंतु, बर्ड्स हो सकती हैं, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स। तो इस तरह की चीज़ें हमें सोयल मिलती है, वाटर मिलता है, एयर, ड्राई लीव्स मिलती हैं, सूखी पत्तियाँ, डेड एनिमल्स, मृत जीव मिलते हैं, मशरूम मिलती हैं हमें फॉरेस्ट से, और मॉस मिलता है। मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये हो सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलें, ठीक है। फॉरेस्ट में अगर देखोगे तो यही चीज़ें मिलेंगी। विच ऑफ दीज आर लिविंग, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लिविंग्स है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे कि इनमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉरेस्ट एरिया में, कौन कौन सी चीज़ें इनमें से आपकी लिविंग होंगी। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू। तो अब आपने उन ऑब्जेक्ट्स को देखना है जो कि आपके पास, आपके आसपास हैं। एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पर आप क्या देखोगे इस टाइम पर। एंड ग्रुप दैम, और आपने उनको क्या करना है, ग्रुप करना है। यानी कि अगर जिस टाइम आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो उस टाइम पर आपने अपने आसपास के सराउंडिंग में देखना है और ये चेक करना है कि आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, और आपने क्या करना है, उनको ग्रुप करना है एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपने उनको ग्रुप करना है कि कौन सी चीज़ें उनमें से लिविंग हैं, ठीक है, और कौन सी नॉन लिविंग है। इन सम केसेस, और कुछ केसेस में ऐसा पाया जाएगा, इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो, ये हमारे लिए ईजी होता है कि जानना, ये हमारे लिए जानना ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव। तो एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि जो हमारी टेबल होती है और जो चेयर होती है वो नॉट अलाइव होती है, अजीवित होती है, जीवित नहीं होती। पहेली वॉज रीडिंग दिस राइम, तो पहेली कुछ एक राइम को पढ़ रही थी, फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। तो एडवर्ड लियर ने कुछ नॉनसेंस ही एक पोएम लिखी हुई है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो पहेली उसको पढ़ रही है, देखिए क्या पहेली थी। सेट द टेबल टू द चेयर, तो जो टेबल है उसने चेयर से कहा। जो टेबल होती है वो नॉन लिविंग थिंग होती है, हमें पता है, और हमें ये पता है, इसीलिए इसको नॉनसेंस बोला गया है कि जिसकी कोई चीज़, जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही, ऐसी लाइंस, ऐसी चीज़ें। जो टेबल है उसने चेयर से कहा, यू कैन हार्डली बी अवेयर, तो तुम मुश्किल ही से ही जानती होगी, हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट, कि मैं हीट से, गर्मी से कैसे सफ़र करती हूँ। एंड फ्रॉम चिल ब्लेन्स ऑन माई फीट, और मेरे जो पैरों में जो चिल ब्लेन्स है उनसे मैं कैसे सफ़र करती हूँ, कैसे उनसे लड़ती हूँ, कैसे मैं उनको सहती हूँ। इफ़ वी टुक ए लिटल वॉक, अगर हम छोटी सी वॉक पर जाएं, ठीक है, एक छोटी सी सैर पर जाएं। वी माइट हैव ए लिटल टॉक, तो हम कुछ बातें कर सकते हैं। प्रे लेट अस टेक द एयर, और चलो हमें कुछ, एक प्रे है, लेट अस टेक द एयर, कि चलो हम कुछ हवा लें। सेट द टेबल टू द चेयर, तो टेबल क्या है, ये चेयर से कहने लग जाती है। सेट द चेयर टू द टेबल, अब चेयर जो है टेबल से कहती है, नाउ यू नो वी आर नॉट टेबल। अब जो है चेयर कहती है, टेबल जो है चेयर से कह रही होती थी कि हम चलो बाहर चलते हैं, पैरों से टॉक
चलते हैं और कुछ टॉक करते हैं, कुछ बातें करते हैं कि मैं कैसे कैसे सफ़र करती हूँ, मेरे पैरों में कितना दर्द होता है, ठीक है। तो इस बारे में वो बात करती हैं। तो आपकी जो चेयर है वो अब टेबल से कहती है, सेट द चेयर टू द टेबल, टेबल से कहती है चेयर, नाउ यू नो वी आर नॉट एबल, कि तुम भी जानते हो कि हम एबल नहीं हैं, हम ये ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हाउ फुलिश यू टॉक, और तुम कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो। वैन यू नो वी कुडन कैन नॉट वॉक, जबकि तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते। सेट द टेबल विद ए साइन, और ये क्या है, टेबल ने एक साइन, एक इशारे के साथ कहा। इट कैन डू नो हार्म टू ट्राई, तो क्या कहती है जो आपकी सेट द टेबल विद ए साइन, जो टेबल है वो कहती है कि इट कैन नॉट हार्म टू ट्राई, कि अगर हम कोशिश करें तो हमें कोई क्षति नहीं होगी, हमें कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम ट्राई करें चलने का। आई हैव एज मैनी लेग्स एज यू, कि मेरे पास भी उतनी ही लेग्स हैं, उतनी ही टांगें हैं जितने की तुम्हारे पास है। कि कौन कह रहा है, ये टेबल कह रही है चेयर से। देखो चेयर की 4 टांगें होती हैं और टेबल होती है उसके भी 4 पैर होते हैं। तो अब चेयर कह रही है, टेबल कह रही है चेयर से कि इसमें कोई वो नहीं है, नुकसान नहीं है अगर हम ट्राई करते हैं चलने की और कुछ बातें करने की। वाई कांट वी टॉक ऑन टू वॉक ऑन टू, तो वो बात करती है कि हम 2 पर क्यों नहीं चल सकती। जैसे मानव है वो 2 पैरों पर चलता है, और जो चेयर है और टेबल है वो चल नहीं सकती, हालांकि उनके पास 4 पैर हैं। तो इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि ये हमें बताना चाह रहा है कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैर अगर ज़्यादा हैं तो हम चल पाएंगे। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स हैं और हम सांस नहीं ले रहे हैं और हम एक्टिव नहीं हैं, हम एबल नहीं हैं, तो क्या है, हम नहीं कर पाएंगे वो एक्टिविटी जो कि वो इंसान भी कर लेगा जो कि हमसे कम गुण रखता है, या जिनके पास जो जैसे फिजिकल अपीयरेंस में जैसे मानव है उसके 2 पैर हैं, ठीक है, और शेर के जो 4 पैर है, लेकिन फिर भी जो मानव है अपने 2 पैरों से चल पा रहा है, और जो टेबल है और या जो चेयर है वो नहीं चल पा रही। क्यों? क्योंकि वो लिविंग नहीं है, वो सांस नहीं ले रही हैं और वो जीवित नहीं है, उनमें ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो कुछ फीचर्स हैं उनके बेसिस पर। The next one is, hope you understand what this paragraph is saying to you or wants to understood you. पहेली एंड बूझो फाउंड द पोएम वेरी फ़नी, तो जो पहेली है और जो बूझो है वो इस पोएम को बड़ी फ़नी पाती हैं, है ना। ये हास्यप्रद सी है, थोड़ी सी हंसी आती है सुनकर कि चेयर आपकी अपने टेबल से बात कर रही है और टेबल आपकी चेयर से बात कर रही है। टेबल इसको कह रही है कि चलो बाहर चलते हैं, तुझे मैं बताती हूँ कि मुझे कितना दर्द होता है मेरे पैरों में, और मैं तुझसे बात करती हूँ, चलो हम घूम के आते हैं और घूमते घूमते बातें करेंगे। तो चेयर उसको समझाते हैं कि तुम्हें पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो टेबल कहती है कि चलो ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की उनकी बातें होती हैं। तो ये फ़नी तो है ही ओब्वियसली, बिकॉज दे न्यू दैट ए चेयर और ए टेबल इज़ नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट वॉक और टॉक, तो टॉक और वॉक, तो हम ये जानते हैं, ये फ़नी इसलिए क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो टेबल होती है और जो चेयर होती है ये अलाइव नहीं है, ये जीवित नहीं है, और ये ना तो चल सकती हैं और ना ही ये बोल सकती हैं। चेयर, टेबल, स्टोन और एक कॉइन आर नॉट अलाइव, जैसे कि चेयर हुआ, टेबल हुआ, स्टोन हुआ, ठीक है, पत्थर हुआ, या फिर कोई कॉइन, कोई किस्सा सिक्का भी, सॉरी, आर नॉट अलाइव, तो ये अलाइव नहीं होते, जीवित नहीं होते। सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव, और इसी तरह से हम जानते हैं कि हम सब क्या है, अलाइव हैं। एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और सारे जो पीपल हैं वो भी सारे अलाइव है, ये हम जानते हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, हमने ऐसे एनिमल्स को भी देखा है जिनमें लाइफ होती है, जीवन होता है, जैसे कि डॉग्स हुआ, कैट्स हुआ, मंकी हुए, स्क्वैल्स हुई, इंसेक्ट्स हुए एंड मैनी अदर। तो हमारे जैसे कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, बंदर हैं, स्क्वैल जैसे गिलहरी हैं, इंसेक्ट्स हैं जो कीट हैं, और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि हमें पता है कि अलाइव हैं। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग, तो हम ये कैसे जानते हैं कि कोई चीज़ क्या है, जीवित है और लिविंग है। ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड, कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये ईजी नहीं होता हमारे लिए डिसाइड करना कि कौन सी चीज़ हमारी लिविंग है और कौन सी नहीं है, नॉट लिविंग है, नॉन लिविंग। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग, हमें ये बताया गया कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिविंग होते हैं। बट दे डू नॉट मूव लाइक ए डॉग और ए पिजन, लेकिन वो ऐसे चल नहीं सकते जैसे कि हमारा एक डॉग चल सकता है और एक हमारा पिजन, यानी कि कुत्ता और एक हमारा जैसे कौवा चल सकता है, मूव कर सकता है, ऐसे हमारे जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं वो हमारे नहीं
चल सकते, ठीक है। कुछ क्या सब सभी प्लांट्स हमारे ऐसे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये लिविंग तो है, लेकिन ये मूव नहीं कर सकते, यही बताया गया है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ एक कार और एक बस कैन मूव, जबकि एक कार और एक बस क्या है, मूव कर सकती हैं। स्टिल वी कंसिडर दैम एज नॉन लिविंग, फिर भी हम उनको नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो लिविंग ही हो, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है, मूवमेंट नहीं कर रही है, तो वो नॉन लिविंग हो। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं ग्रो करते हुए, ठीक है, इन साइज़ में, और टाइम के साथ साथ वो अपने साइज़ में ग्रोथ होती रहती है, उनमें ग्रो करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। बट देन, लेकिन उसके बाद एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज, और हमारे आसमान में भी जो है टाइम के साथ जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वो भी क्या है, बढ़ते रहते हैं साइज़ में। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो हमारे क्लाउड्स होते हैं वो लिविंग होते हैं? ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रोथ हो रही है या कोई चीज़ बढ़ रही है साइज़ में तो वो लिविंग हो, ठीक है। नो, सो ऐसा नहीं होता। हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, तो कोई भी एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकता है, फ़र्क कैसे पता कर सकता है कि क्या डिफरेंस है। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक दैम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग, तो क्या लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनके बीच कोई ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बताते हैं, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स में। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ए लिविंग बीइंग, तो आप खुद में ही एक वंडरफुल एग्जाम्पल हो, आश्चर्यप्रद एक एग्जाम्पल हो, उदाहरण हो, ठीक है, कि आप एक लिविंग बीइंग हो। बट करेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव, तो आपके पास कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसके बेसिस पर आप ये कह रहे हो कि हाँ हम लिविंग बीइंग हैं, हम जीवित हैं। विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम ए नॉन लिविंग थिंग्स, तो कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बताते हैं। लिस्ट ए फ्यू ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स, तो आपने एक लिस्ट बनानी है इन करेक्टरिस्टिक्स की जो कि आपको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बताती है। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक के अंदर लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज करेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड, तो अब आपने अपनी लिस्ट की तरफ देखना है और उन करेक्टरिस्टिक्स को मार्क करना है, उन गुणों को मार्क कर लेना है जो कि आपने लिस्टेड किए हैं, यू हैव लिस्टेड, ठीक है, जो आपने लिस्ट किए हैं। विच में ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट, जो कि आपके एनिमल्स में और आपके प्लांट्स में भी पाए जाएं। तो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को आपने उनमें लिस्ट करना है जो कि हम में भी हैं और प्लांट्स और एनिमल्स में भी हैं, कॉमन है, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स को आपको मार्क कर लेना है। सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, तो इनमें से ऐसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, ऐसे कुछ गुण मिलेंगे जो कि शायद हर किसी लिविंग बीइंग में, लिविंग थिंग में कॉमन होंगे, सब में ही समान होंगे। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, तो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा कि क्या सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है, भोजन की आवश्यकता होती है। इन चैप्टर 1 एंड 2, तो चैप्टर 1 और 2 में वी लर्न दैट, हमने ये पढ़ा कि, क्या पढ़ा हमने चैप्टर 1 और 2 में, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, कि सभी लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस, और ये हमें, हमारे लिए और जंतुओं के लिए क्यों उपयोगी होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में और 2 में, क्लास 6 में। We have also learned that plants makes their own food by the process of photosynthesis, और हमने ये भी पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद से ही बनाते हैं, आउन फूड, वो अपना खुद का भोजन खुद से ही बनाते हैं बाय द प्रोसेस, एक प्रोसेस के द्वारा जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं दूसरे प्लांट्स पर और एनिमल्स पर अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए। जो हमारे एनिमल्स हैं तो वो दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर दैम टू ग्रो, तो जो हमारा फूड होता है, जो हमारा भोजन होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये हमें ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है जो कि ज़रूरी होती है ग्रो करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए। And organisms also need energy for other life processes that go on inside them, तो जो फूड होता है वो और भी ज़रूरी होता है
ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ऑल्सो नीड एनर्जी, उनको भी एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस, जो और प्रोसेसेस होती हैं लाइफ की, दैट गो इनसाइड दैम, जो उनके अंदर होती रहती हैं, लाइक रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह, ये जो आपकी डाइजेशन वगैरह जो प्रोसेस होती है उनमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो है ये एनर्जी भी फूड से ही मिलती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ, तो क्या सभी ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ शो होती है, क्या सभी ऑर्गेनिज्म एक ग्रोथ दिखाते हैं, वृद्धि दिखाते हैं। डज द कुर्ता यू हैड 4 year बैक स्टिल फिट यू, तो क्या वो कुर्ता जो आपने 4 साल पहले लिया है, क्या आपको अभी भी फिट आता है, अच्छे से आता है, आपको सही आता है। यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर, तो अब आप इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं पहन सकते। इज़ नॉट इट, ऐसा क्या ऐसा नहीं है, ऐसा ही होता है कि आप 4 साल पुराना कुर्ता आज के टाइम में नहीं डाल सकते होगे। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स, तो आप इन जो 4 साल हैं, ये जो पिछले 4 साल हैं, इनमें आप और लंबे हो गए होगे, ठीक है, आपकी वृद्धि जो है हो गई होगी और आप लंबे हो गए होगे। यू मे नॉट रियलाइज इट, और आपने इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं किया, आपको ये चीज़ फील नहीं हुई, बट यू आर ग्रोविंग ऑल द टाइम, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो हर टाइम होती रहती है, आप ग्रो करते रहते हो। एंड इन फ्यू मोर ईयर्स, और आने वाले कुछ और टाइम में, यू विल बिकम एन अडल्ट, आप एडल्ट हो जाओगे, ठीक है, आप 6 क्लास में हो और आने वाले टाइम में आप और बड़े हो जाओगे और आप एक स्टेज पर पहुंचोगे, वो एडल्ट में कुछ ईयर के बाद आप ऐसा हो जाएगा। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, और जो एनिमल्स के जो यंग वंस होते हैं, जो उनके नए जीव जंतु होते हैं, वो भी क्या है, एडल्ट बन जाते हैं। यू वुड श्योरली हैव, देखो ये आपको ये दिखाया गया है फिगर में, ए बेबी ग्रोव्स इनटू एन एडल्ट, तो जो बेबी होता है देखो वो बिल्कुल छोटा सा होता है, ऐसे आप उसको लेकर के बैठते हो, खेलते हो उसके साथ, खेलते हो उसका साथ टाइम वो करते हो, स्पेंड करते हो, तो तब वो जब वो बैठने लग जाता है तो वैसे दिखाई देता है, फिर वो थोड़ा चलना स्टार्ट कर देता है, फिर ये चाइल्डहुड में आ जाता है, ठीक है, ये टीनेजर, और फिर ये एडल्ट। तो ये स्टेजेस सारी आपकी ही हैं, मानव की ये स्टेजेस दिखाई हुई हैं। You would surely have noticed pups grow into adult, तो आपने पप्स को भी देखा होगा, जो मुर्गे के बच्चे ये होते हैं, ये चूजे होते हैं, इनको आपने देखा होगा कि एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं ये। एक चिक हैज़ फ्रॉम एन एग, जो एक चिक होती है, ठीक है, एक जो मुर्गी होती है, मुर्गा होता है, वो क्या होता है, एक एग से उसको हैच किया जाता है, सेया जाता है, ग्रोज इनटू ए हैन, और वो एक हैन बन जाती है, और एक कॉक या फिर एक मुर्गा बन जाता है, या तो वो मुर्गी बन जाती है या फिर एक मुर्गा बन जाता है, कौन, हमारा जो चिक होता है, ठीक है, चूज़ा जो है। चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग, एक एग से उसको हैच किया जाता है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, लुक अराउंड यू, तो प्लांट्स जो है वो भी ग्रो करते हैं, वो भी वृद्धि करते हैं, अपने आसपास देखिए। एंड सी ए फ्यू प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, और एक पर्टिकुलर टाइप के कुछ प्लांट्स को आपने देखना है कि उनमें कैसे ग्रोथ हो रही है। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, कुछ उनमें से काफ़ी छोटे होंगे और यंग भी होंगे, ठीक है, अभी अभी जो लगे हुए होंगे, अभी अभी जो बने होंगे। सम आर बिगर, उनमें से कुछ क्या है आपके बिगर होंगे, बड़े होंगे साइज़ में। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, तो हो सकता है कि वो अपने ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस में हो, ठीक है। एक ही प्रकार के अगर आप प्लांट्स को देख रहे हो अपने आसपास और आप देख पा रहे हो कि कोई तो बड़ा है, कोई छोटा है उनमें से, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइप का लेना है आपने, एक ही टाइप के जो है वो पौधे लेने हैं, तो आप ये नोटिस करोगे कि उनमें से कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ठीक है। मे ऑल बी द, तो दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, तो हो सकता है कि वो जो आप प्लांट्स देख रहे हो, जो आपने पौधा लिया है ऑब्जर्वेशन के लिए, उनके जो अलग अलग स्टेजेस हैं वो अपनी अलग अलग स्टेजेस में हो, ठीक है, वो प्लांट अपनी अलग अलग स्थितियों में हो, अपने अलग अलग स्टेजेस में हो, स्तरों में हो ग्रोथ के। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज, और आपने कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद उन्हीं प्लांट्स को दोबारा से देखना है। एंड वीक्स, कुछ दिनों के और कुछ हफ्तों के बाद उनको आप जब चेक करोगे, यू मे फाइंड दैट सम ऑफ दैम हैव ग्रोन इन साइज, तो आप देखोगे कि उनमें से कुछ ना साइज़ में काफ़ी बढ़ गए हैं, ठीक है, बड़े हो गए हैं, वृद्धि हो गई है। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, तो जो ग्रोथ होती है वो हमारी समान कॉमन होती है
ठीक है, समान होती है हर किसी लिविंग थिंग्स में, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उन सब में ग्रोथ होती रहती है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? तो क्या आप ये समझते हो कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, यहाँ तो ये तो हमने जान लिया कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी सारी ग्रो करती हैं। तो क्या आप अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में कि क्या जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं क्या वो भी ग्रोथ करती हैं, क्या उनमें भी वृद्धि होती है? So okay student, this was all for this session. In our next session we will discuss about the further topics from this chapter, and we will start our session with this topic: do all organisms respire? So okay, if you have not watched my previous class video, then you can visit to them directly by clicking on the link I will give you in the description box. So please visit and watch my video thoroughly. Till then, if you like my and you if you like my effort, then please do like, comment and share my videos with your friends, and subscribe my channel so that you will be notified when I will upload a new video. Thank you so much. Thanks for watching. This side your mentor Smriti. Thank you.